वीर सिंह चौधरी, आपका जाना माना चेहरा। और इस वक्त मैं आपसे बात करना चाहता हूं अखिल राजस्थान रीट उत्तीर्ण 2021 प्रशिक्षित पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स, पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र, शिक्षाकर्मी संघ के बारे में। इसमें क्या है कि जितने भी पैरा टीचर्स हैं वो इस स्टैटिक्स को देख लें, जितने भी विद्यार्थी मित्र हैं वो भी देखें और पंचायत सहायक हैं वो भी देखें। सभी के लिए सरकार को आंकड़े उपलब्ध कराए गए। लेटेस्ट अभी 18 तारीख को माननीय CMOSD महोदय को जो ज्ञापन दिया गया था, माननीय डॉक्टर BD कल्ला जी जो चिकित्सा मंत्री से अपने यहाँ पर जो अभी शिक्षा मंत्री बने हैं, तो उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया है। यानी अपन माने तो ये है कि जो गवर्नमेंट का जो सीधा सीधे जो आंकड़े हैं माननीय डायरेक्टर महोदय बीकानेर से, और ये जो हमारे द्वारा दिए गए आंकड़े हैं वो बिल्कुल एक मैच कर रहे हैं, जिसमें से आप लोगों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि जितने भी STC BEd और योग्य हैं और जो रीट पास हैं। रीट पास का मतलब हम समझें कैटेगरी वाइज, जैसे SC ST OBC हैं वो 55% मीन्स 83% नंबर, और जर्नल के हैं वो 60% नंबर मान के चलें अपने आप को, जिसमें 90 नंबर होते हैं। तो वो रीट उत्तीर्ण की संख्या जो लगभग है, अपन पैरा टीचर्स की बात करें तो वो लगभग 400 कैंडिडेट हैं। और यदि हम शिक्षाकर्मी की बात करते हैं तो लगभग 300 है। और मदरसा पैरा टीचर्स की बात करते हैं तो 850, और लगभग 2600 पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्रों की संख्या, टोटल 4150 ट्रेंड। और जो STC BEd और रीट पास हैं। अब हम केवल BEd की बात करते हैं। यहाँ देखिए ये आंकड़े सरकार को दिए गए, अभी जो सेवा नियम बनाए जा रहे हैं उन सेवा नियमों में है। और सेवा नियम कौन से बन रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। सेवा नियम जो है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2021 ये बन रहे हैं, जिसमें जो आर्टेट रीट पास हैं या हमारे जो STC BEd हैं, अनट्रेंड हैं, उनके 3 कैटेगरी बनाने की लगभग संभावना प्रखर हो रही है, जिसमें अनट्रेंडों के लिए अलग से कैडर रहेगा उसी में सम्मिलित। STC BEd की जो संख्या ये हमने दी है गवर्नमेंट को, ये बिल्कुल STC BEd का अलग बनाया गया है जो अलग अमेंडमेंट होगा। उसके बाद ये देखिए BEd का ये भी जो स्टैटिक्स में दिया गया है इसके अलग कैडर रहेंगे, उसी में अमेंडमेंट रहेगा। उसके बाद टोटल संख्या अनट्रेंडों के ये देख लें कैटेगरी वाइज। अनट्रेंड माने तो अपन पूरे राजस्थान में जो संविदा कर्मचारी एजुकेशन के 6237 हैं। STC BEd माने तो 18,115 हैं, और ओनली फॉर STC 16,436 ये कैंडिडेट हैं टोटल, जिनमें से टोटल संविदा कर्मचारी शिक्षा विभाग के माने तो 40,787 जो गवर्नमेंट से मैच कर रहे हैं। तो अब आपको बहुत खुशी होनी चाहिए कि आप लोगों के रूल जल्दी बन रहे हैं। इनमें माननीय डॉक्टर BD कल्ला जी शिक्षा मंत्री जो हमारे जो मंत्रिमंडल उप समिति कमेटी है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। और डोटास राजीन की भी माने तो एक बार हम डोटास राजीन से मिले थे जब उस टाइम शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने क्लियर कहा था कि हम आपके लिए जल्दी खुशखबरी देने वाले हैं। यानी जो प्रबोधकों के जो 5000 पद हैं उनको प्रबोधकों को वरिष्ठ प्रबोधक बना दिया गया है। उसके बाद में जितने भी प्रबोधक हैं जो वरिष्ठ हो गए 5000, तो उनकी सीटें जो खाली हो गई उन पर STC BEd जितने भी कैंडिडेट हो प्रबोधकों के लिए नई भर्ती खोलने की हमने बात कही है। 15 दिसंबर को दिए गए ज्ञापन की ये कॉपी है, जो 15 दिसंबर को अभी हाल ही में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को जो दी गई थी, वो कॉपी की एक प्रिंट है। इसको आप देख सकते हैं 15 तारीख को जो दिसंबर को दिया गया था, इसमें ये हमारी केवल एक ही मांग थी, इसको आप देख लें। और ये स्टैटिक्स जो दिए गए थे वो सरकार के सामने है। और ये स्टैटिक्स क्लियर नीचे आप देखें गौर से 15 नंबर पर, 5 नंबर और 15वीं विधानसभा के सिस्टम सत्र 21-22 के बजट में संविदा कर्मियों को सेवा नियम बनाने की घोषणा के अनुसार सेवा नियम बनाते समय जो आरटेट रीट उत्तीर्ण कार्मिक हैं उनको प्राथमिकता योग्यता अनुसार अनुभव के आधार प्राथमिकता दें। अभी जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। जो नियम में जो इम्प्लीमेंट होगा वो देखिए आप, इसमें 4 नंबर की हमारी मांग है। ये 4 नंबर देखें, 4 नंबर में क्लियर लिखा हुआ है कि वर्तमान में रीट से होने वाली भर्ती मुक्त कार्मिकों का कोटा निर्धारित कर अनुभव के बोनस अंक अधिकतम 30 मीन्स 1 वर्ष के 10, 2 वर्ष के 20, 3 वर्ष के 30 देकर भर्ती में शामिल करने की कृपा करें। इसके आधार पर ये सारा जो भी माननीय BD कल्ला जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं इन टेबलों के आधार पर दे रहे हैं। देखिए इसमें कितनी एक्सरसाइज की गई है इस टेबल पर, ये देखिए। आप चाहें तो मैं इसमें कमेंट्स बॉक्स में या मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसमें आप लिख सकते हैं, आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। देखो गवर्नमेंट के जो 5000 जो पद हैं
माननीय डॉक्टर महोदय बीकानेर के, ये देखिए 26 नवंबर को निकले हुए हैं। और इसमें क्लियर है कि 5000 जो प्रबोधक हैं उनको वरिष्ठ प्रबोधक बना दिया गया है। उसके बाद जो सीटें रिक्त रहेंगी उन सीटों पर हमने ज्ञापन दिया है कि 5000 को प्रबोधक बनाया जाए। और माननीय जन घोषणा पत्र जो राजस्थान कांग्रेस का 2018 का था उसमें भी क्लियर था, 25 नंबर के 500 बिंदु था, उसमें क्लियर हमसे वादा किया गया था सरकार के द्वारा, उसकी कॉपियां हैं। और श्रम एवं रोजगार का जो 10 नंबर का बिंदु था उस पर 3 नंबर पर भी हमसे वादा किया गया था। उसी के आधार पर जो 2003 का जो था 13-14 का बजट था, माननीय अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम भी हमसे वादा किया गया 180 नंबर के बिंदु पर, ये देखें 180 नंबर पर। और इसमें क्लियर लिखा हुआ देखिए 10,000 प्रबोधकों के भी पद सृजित कर नियमित नियुक्तियां की जाएंगी। तो इन नियमित नियुक्तियों के आधार पर हमने ये ज्ञापन सौंपा है माननीय शिक्षा मंत्री जी। इनसे जो हमारी 15 तारीख को वार्ता हुई थी वो देखिए, ये मैं बिल्कुल उनको वही ज्ञापन के मिनट्स बता रहा हूँ माननीय बीडी कल्ला जी से जो मेरी वार्ता हुई थी, आप ये देख लें। 15 तारीख को जो मेरी बात हुई थी इसी ज्ञापन पर बात हुई थी, जो अखबारों में सुर्खियों में भी रहा कि जितने 5000 सीटें उन पर संविदा कर्मचारियों को बोनस अंक देकर आगामी आने वाली भर्तियों में आप लोगों को नियमित किया जाएगा। अब अगला ऑडियो और वीडियो और फोटोस देखिए। ये माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से पीसीसी में उसी 15 तारीख को पब्लिक हियरिंग चल रही थी, उसमें भी हमने ये दिया है क्लियर, आप देख लें। फिर दोबारा भेंट वार्ता हुई, ये देख लीजिए 4:27 पर, और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से फिर वार्ता हुई है। उन्होंने क्लियर यही कहा है कि भाई आप लोग डोंट वरी, और जो भी माननीय ओएसडी सीएम हैं उनको जो भी संतुष्ट करेंगे उस हिसाब से आपका काम होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी एसटीसी बीएड हैं उनके नियम बन रहे हैं संविदा कर्मचारियों के रूल एक्ट के कॉन्ट्रेक्चुअल के, और जो भी एसटीसी बीएड हैं और जो रीट पास हैं उनके लिए आगामी आने वाली जो रीट से भर्ती हो उसमें 10, 20, 30 के बोनस अंक के आधार पर कोटा फिक्स करके और उनको रेगुलर किया जाएगा। इसी कड़ी में और आगे देखें। विभाग में संविदा कर्मियों के नियमित होने की मांग भी बहुत पुरानी है, ये आप भी जानते हैं। तो इससे लेकर ये क्या होगी, कब पूरी होगी, इस पर जानकारी चाहूंगा। जो संविदा कर्मी हैं उसके लिए मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और हमारी कमेटी के राय के अनुसार एक बार माननीय पूर्व मुख्य सचिव ने डीबी गुप्ता जी ने एक सर्कुलर निकाला, न केवल शिक्षा विभाग बल्कि राजस्थान के तमाम विभागों में जो संविदा कर्मचारी हैं उनको एक तो उम्र में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एज ग्रुप वालों को दूसरा 30% बोनस अंक देके जो नए लोग भर्ती हो रहे हैं उनके साथ उनको लेंगे, और उनको जो पुराने संविदा पे काम कर रहे लोग हैं उनको बोनस अंक देकर उनको नियमित किया जाएगा। आगामी बोनस अंक देने का काम पैरामेडिकल स्टाफ की और जब सिलेक्शन हुआ था तो उसमें कर दिया गया है, 10,000 संविदा कर्मियों को उसमें नियमित कर दिया गया है। और कल ही हमारी जो कैबिनेट हुई थी उस कैबिनेट में संविदा कर्मियों के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है, वो शीघ्र सबके सामने आएंगे और मैं समझता हूं कि उससे संविदा कर्मियों को काफी लाभ मिलेगा। सर, शिक्षा अभी जो सरकार का सर्कुलर निकला था जो अखबारों में सुर्खियों में रहा था वो क्लियर देखें। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि विभाग में यदि 5000 पदों पर भर्ती हो रही है तो उस विभाग में काम कर रहे संविदा कर्मियों को उस भर्तियों में एडजस्ट किया जाएगा, क्लियर। यानी अब आगामी जो आप लोगों को न्यूज़ दूंगा वो बिल्कुल ये दूंगा कि जो रीट पास हैं, एसटीसी बीएड हैं, अनट्रेंड हैं और ट्रेंड है उनके लिए संविदा जो नियम बनाए जा रहे हैं वो किस प्रकार से बनेंगे, कब इम्प्लीमेंट होंगे, कितना समय लगेगा, क्या क्या रूल हैं, क्या क्या बनेंगे, और रीट वालों का क्या होगा, एसटीसी बीएड का क्या होगा, अनट्रेंड का क्या होगा, ये सारी चीज़ें दूंगा जल्द। 7 दिन के अंदर अंदर आपको 27 लगभग 26 दिसंबर को नया वीडियो आएगा। उससे पहले आप इस चैनल को यूट्यूब को बलवीर सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष रीट उत्तीर्ण संघ का है उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो रेड रंग का जो बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक करें, जिससे आपका जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा वो आपको जल्दी से जल्दी पहला आपको मिले, और जल्दी से जल्दी आप लोग मेरे चैनल से जुड़ें और आपको न्यूज़ लेटेस्ट आप अपडेट होते रहें। क्योंकि मात्र 6 महीने में सरकार आप लोगों के लिए खुशखबरी देने वाली है, और आप अलर्ट रहेंगे तो आपके जीवन में और लाइफ के सारे अचीवमेंट्स आपको प्राप्त होते रहेंगे। जय संगठन, जय भारत।